और ये एक कोट से डरते हैं। ये है एडवीना एंड नेहरू। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। तो दोस्तों, संसद में किताब पर चल रहा ये बवाल हर मोबाइल तक पहुंच चुका है, हर टीवी तक पहुंच चुका है। आपको मजा बड़ा आ रहा होगा। बीजेपी वाले कांग्रेस की किताब पर अपनी पीठ जो है थपथपा रहे होंगे, तो कांग्रेस वाले बीजेपी की चीन वाली किताब पर सरकार गिराने का सपना देखकर मजे ले रहे होंगे। लेकिन दोनों ही पार्टी के लोगों में ये किसी ने नहीं सोचा कि जो जहर आपकी थाली तक आ रहा है, जिसे आप दूध समझकर अपने बच्चों को ताकतवर बनाने का सपना देख रहे हैं, वो डिटर्जेंट और केमिकल से बना है। आपकी सब्जियों में भी केमिकल लगाकर आपकी थाली तक पहुंचाया जा रहा है ये जहर। किसी को ये नहीं दिखा, ना उनके लिए ये कोई मुद्दा है। दवाइयों का काला खेल तो आपके होश उड़ा देगा, क्योंकि यहाँ 1 रुपए की चीज 10 नहीं बल्कि 21 रुपए में मिल रही है। वही 800 रुपए की दवाई 4000 में बेची जा रही है और हम खरीदने को मजबूर हैं। इस पर कोई नहीं बात करेगा और आप तो उन किताबी मुद्दों पर व्यस्त हैं जिससे आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, क्योंकि आपको वो दिखाए जा रहे हैं। बाकी आपके नेताओं का कितना वास्ता है आप समझ सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा ये आदमी फर्जी ज्ञान बांट रहा है या व्हाट्सएप का ज्ञान बांट रहा है। तो प्रमाणिकता के लिए मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मेरा ज्ञान नहीं बल्कि हमारी देश की संसद के पटल पर रखे गए वो फैक्ट है जिन्हें सांसदों ने ही रखा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप वहीं से सीधे सुन लीजिए। सर, आज मैं एक ऐसा मुद्दा उठाना चाहता हूं जो लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदें उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक माँ अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए। सर, सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। ऑक्सीटोसिन सर वो हार्मफुल केमिकल है जिससे डिजीनेस, हेडेक, हार्ट फेलियर, इनफर्टिलिटी और कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं। सर, वर्ष 2014-15 से लेकर 25-26 के बीच में जितने भी सैंपल्स की जांच हुई उसमें 25% सैंपल्स में मिलावट पाई गई, यानी कि हर 4 सैंपल्स में 1 में मिलावट पाई गई। न जाने कितने बीमार हुए, कितने अस्पताल में गए और कितनों की जानें चली गई। सर, फूड अडल्ट्रेशन इज अ रेजिंग हेल्थ क्राइसिस और खास तौर पे ये बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खास तौर पे एक खतरे की घंटी है। इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात वो है सर कि जो प्रोडक्ट्स भारत में बनते हैं लेकिन इंटरनेशनली बैन हो गए, जैसे कि इस देश की 2 सबसे बड़ी गरम मसाले बनाने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट्स यूएस, यूके और इनफैक्ट पूरे यूरोप में इसलिए बैन हो गए क्योंकि उनके अंदर कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड्स पाए गए। वो मसाले भी आज भारत में बेचे जाते हैं और धड़ाधड़ खरीदे जाते हैं। हम वी आर फोर्स्ड टू कंज्यूम दोस प्रोडक्ट्स। सर, हालात यह है कि और देशों के अंदर जिन फूड आइटम्स को पालतू जानवरों को भी नहीं खिलाया जाता, वो हमारे देश में धड़ाधड़ ये कंपनियां बेच रही हैं। सर, मैं इस संदर्भ में कुछ सुझाव लाया हूं। पहला सुझाव, FSSAI जो हमारा रेगुलेटर है उसे मजबूत करिए, एडुकेट मैन पावर दीजिए, एडुकेट लैब टेस्टिंग दीजिए। दूसरा, जो फाइन्स और पेनल्टीज हैं वो फाइनेंशियली मैनेजेबल है, उनको बढ़ाने की जरूरत है। थर्ड, पब्लिक रिकॉल मैकेनिज्म होना चाहिए। यदि किसी एक प्रोडक्ट में मिलावट पाई जाए तो उसको पब्लिकली नेम और शेम कर मार्केट से रिकॉल करें और मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम्स की एडवर्टाइजमेंट बंद किया। संजय यादव जी।
सर, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि कुछ फार्मा कंपनीज दवाइयों पर 600 to 1100% तक का प्रॉफिट कमा रही हैं। फॉर इंस्टेंस, सेट्राजीन एक कॉमन एलर्जी मेडिसिन है, उसका प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 1.52 रुपीज पर बेची जा रही है 21.06 रुपीज पर। सर, इसी तरीके से पेन किलर आइबुप्रोफेन का प्राइस टू स्टॉकिस्ट है 831 रुपीज एंड एमआरपी है 4560 रुपीज। इंसुलिन इंजेक्शन के ब्रांड्स में 109% तक का प्राइस वेरिएशन है। कुछ जरूरी एंटीबायोटिक्स एंड लाइफ सेविंग कैंसर ड्रग्स की कॉस्ट तो लाखों में है। सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेट करेगी जिससे ये प्रॉफिटियरिंग बंद हो और आम इंसान को ब्रांडेड दवाई भी सस्ती मिल सके। तो दोस्तों, सांसदों को आपने सुन लिया हमारे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किताबी वॉर में फंसाकर नेताजी अपना पल्ला इन गंभीर मुद्दों से झाड़ रहे हैं। जरा सोचिए, क्या ये डिटर्जेंट वाला दूध सांसद जी के घर जाता है? क्या ये ऑक्सीटोसिन वाली सब्जियां सांसद जी के बच्चे खाते हैं, नेताओं के बच्चे खाते हैं? इतनी महंगी दवाइयों से सांसद जी के परिवार को कोई भी फर्क पड़ता है क्या? या फिर किसी भी नेता के परिवार को कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यहां एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सांसद तो छोड़िए भाई साहब, उनके पीए और गाड़ी चलाने वाले भी ये सब नहीं लेते होंगे, क्योंकि सांसद जी के काफिले का रौला आपने अच्छे से देखा होगा अपने आसपास। अब अपने क्षेत्र के सांसद के बारे में आपको अच्छी तरह से नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? उसकी ताकत और उसकी संपत्ति की भी पूरी जानकारी होगी, फिर उसके ये सब क्यों पहुंचेगा ये जहर उसकी थाली में? बाकी बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, पर यहां आप इस वीडियो पर कमेंट करते हुए अपने क्षेत्र के सांसद को और विधायक को, नेताओं को टैग करिए और उनसे सवाल पूछिए कि क्या वो भी ये जहर इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर नहीं तो फिर हमें क्यों खिला रहे हैं? क्या ये सब हमारे और आपके लिए किया जा रहा है? क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं? कमेंट में अपने चहेते नेताओं को टैग जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।